स्टूडेंट्स, दिस इज संदीपान फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालेंगे दो सोलेनाइड के बीच, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दो पर्णलिका के बीच। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। आज आपका सैटरडे है, कल संडे है। कल भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे जो आपका एडी करंट से संबंधित होगा, रिलेटेड होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा और कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, साथ साथ लॉन्ग में भी आता है। तो शॉर्ट में कैसे लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है, उसको वो हम आपको बता देंगे। आज इस चीज़ को लिखिएगा। कल हम लोग देखेंगे एडी करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा। इसके बाद कुछ हम लोग उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एसी में जाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट पे। तो शायद मंडे से आपका वो वीडियो अपलोड हो जाए। तो ये ध्यान से देखते जाओ, समय बहुत कम है। बार बार बोलते हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। यही बात दिमाग में एक बात रख लो। बहुत आगे जाके लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में तुम्हारा चला जाएगा। वो लाखों करोड़ों में एक होता है जो बहुत कम कर वर्क करता है और उसको सफलता बहुत ज़्यादा मिलता है, सक्सेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो उसका नंबर जो है बहुत ही कम है। नंबर सबसे ज़्यादा क्या है? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वर्क करता है, पढ़ता है, उसके हाथ सक्सेस लगता है। ये सब बात को ध्यान से काम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जो जो बताते जा रहे हैं, जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन, उसको ध्यान से तुम लोग लिखते जाओ और उसको याद करते जाओ। ओके, हम देखते हैं अब क्या सर, दो पर्णलिकाओं के बीच या दो पर्णलिकाओं के का अन्योन्य प्रेरकत्व माप। हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसका निकालेंगे हम लोग? दो सोलेनाइड के बीच। किसके बीच? दो सोलेनाइड के बीच। इसमें क्या होगा कि एक सोलेनाइड में करंट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, फ्लो करेंगे, और एक में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जिसमें करंट हम फ्लो करेंगे, जिसमें हम प्रवाहित करेंगे, वो मेरा प्राइमरी सोलेनाइड होगा, और जिसमें इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सोलेनाइड, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक परिनालिका। ओके, चलो देखते हैं। और एक का, जैसे कि कल दो कॉइल दिए थे, तो एक का नाम था प्राइमरी कॉइल, दूसरे का सेकेंडरी, हिंदी में प्राथमिक कुंडली, दूसरे का द्वितीयक कुंडली। और उसी तरह से इसमें होगा प्राथमिक पर्णलिका, द्वितीयक पर्णलिका, प्राइमरी सोलेनाइड एंड सेकेंडरी सोलेनाइड। ओके, तो हम लोग इसका फिगर ये मान लीजिए एक पर्णलिका है। तो पर्णलिका क्या होगा? बेलनाकार होगा, और उस पर तार का क्या होगा? लपेटा हुआ रहेगा उस पर। इसको हम लोग सोलेनाइड बोलेंगे। सोलेनाइड क्या होगा? एक सिलिंड्रिकल होगा, और उसके ऊपर क्या होगा? वायर जो है क्या होगा? लपेटा हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लू वाला को हम लोग प्राइमरी मानते हैं, प्राथमिक पहला नहीं, सेकेंडरी।
बाहर की आवाज़ को आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा। ये एक सोलेनाइड है, इसके अंदर हम एक और सोलेनाइड को क्या कर दिए, डाल दिए, एक प्रनिलिका को इसके अंदर और हम लोग डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। ओके, इस पर ब्लैक वाला क्या है मेरा प्राइमरी, ब्लैक वाले को हम लोग क्या किससे डिनोट कर किए हैं सर, प्राइमरी से, और ब्लू वाला को सेकेंडरी से। ब्लैक वाला जो है मेरा ये प्राथमिक प्रनिलिका है और वो जो ब्लू वाला है वो मेरा द्वितीयक प्रनिलिका है। ये मेरा प्राइमरी सोलेनाइड ब्लैक वाला और ये मेरा सेकेंडरी सोलेनाइड। तो प्राइमरी है तो इसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं P1 और ये मेरा P2 प्राइमरी। ये मेरा हो गया S1 और ये क्या सर S2। जैसे इसमें आप क्या करोगे, करंट फ्लो करोगे और करंट के वैल्यू में क्या करोगे, चेंजिंग करोगे, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। किसमें सर, ये मेरा प्राइमरी है तो प्राइमरी में करंट फ्लो करेंगे और सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब उससे जो रिलेट है मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग होगा। ओके, हिंदी में बात करें तो प्राथमिक जो ये मेरा पहला वाला है ब्लैक वाला, प्राथमिक प्रनिलिका में जब धारा परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी मतलब दूसरा वाला जो मेरा द्वितीयक जो प्रनिलिका है उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा, जब उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ओके, तो अब मान लो इसमें करंट हम दिए तो इसमें भी करंट क्या हो जाएगा, मेरा प्रोड्यूस हो जाएगा। इस ब्लैक वाले में देंगे तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मेरा ब्लैक वाला प्राइमरी और वो मेरा सेकेंडरी। एक बात और ध्यान देना है कि इसके अंदर है तो जितना इसमें फ्लक्स होगा, मान लो जितना इसमें फ्लक्स होगा उतने कहाँ होगा, बाहर वाले में होगा, क्योंकि इसी के अंदर है। मान लो ये पेन है, ये मेरा कोई जैसे ध्यान देना, जैसे कि ये मेरा मान लो ये ब्लू, ये वाला ब्लू वाला है और ये मेरा ब्लैक वाला है, तो इसके जितना इसके अंदर फ्लक्स होगा इसके अंदर डाल दिए तो उतने ये बाहर वाले में भी क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये सब बात दिमाग में रखना। मान लो कि इसका फ्लक्स कितना, ब्लू वाले ब्लैक वाले का Φ1 तो ब्लू वाले का कितना हो जाएगा, Φ2, और दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें फ्लक्स होगा उतने इसमें फ्लक्स होगा, मतलब Φ2 = क्या हो जाएगा, Φ1 हो जाएगा। ध्यान से देखो क्योंकि यह टॉपिक जो है सबसे अच्छा टॉपिक है। ओके, वही सब बात यहां लिखे हैं। माना कि प्राथमिक प्रनिलिका की लंबाई कितना है, L1, और त्रिज्या कितना है, R1 है। समाक्षीय द्वितीयक प्रनिलिका इस प्रनिलिका के ऊपर है ना, समअक्षीय, इसकी लंबाई क्या है, L2, और त्रिज्या क्या है, R2 है। तो इसमें क्या किए हैं, हिंदी में समझा रहे हैं अगर हम, तो ये मेरा जो ब्लैक वाला है ये क्या है सर, प्राथमिक प्रनिलिका है, इसमें इसकी लंबाई कितना है, L1, और इसमें जो तार, इसमें जो इसका जो रेडियस है वो कितना है सर, R1 है। इसी के ऊपर दोनों का एक्सिस क्या है सर, दोनों का जो एक्सिस है वो क्या है सर, सेम है। मान लो इसका रेडियस अगर तुम्हारा R1 है तो इसका जो रेडियस है वो कितना है तुम्हारा, R2। इसका अगर तुम्हारा लेंथ क्या है, L1, तो इसका लेंथ कितना है तुम्हारा, L2 है। ओके, ये सब बात को ध्यान से देखते जाना। उसके बाद लिखे हैं समअक्षीय, इसी के ऊपर, इसी एक्सिस के, इसी के दोनों का एक्सिस सेम है, और इस प्राथमिक कुंडली के ऊपर में क्या है सर, प्राथमिक प्रनिलिका के ऊपर में क्या है, द्वितीयक प्रनिलिका है, जिसका लंबाई कितना है, L2, और त्रिज्या कितना है, R2। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्रमशः कितना है, N1 और N2। इसमें जो तार का फेरों की संख्या N1 और इसमें कितना है, N2। उसी तरह से इंग्लिश में बात करें तो लेट द प्राइमरी सोलेनाइड हैव लेंथ L1 एंड रेडियस R1। इसका जो लेंथ क्या है सर, L1 है प्राइमरी का, और उसका रेडियस कितना है, R1। द कोएक्सियल सोलेनाइड
इज ओवर दिस सोलेनाइड इट्स लेंथ L2 एंड रेडियस R2। एक जो है दूसरा सोलेनाइड जिसका एक्सिस, दोनों का एक्सिस क्या है, कॉमन है, और सेकेंडरी सोलेनाइड किसके ऊपर है सर, प्राइमरी सोलेनाइड के ऊपर है, जिसका लेंथ कितना है L2 और रेडियस कितना है सर R2 है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल सोलेनाइड आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी में कितना है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकेंडरी में कितना है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, अब इसमें एक काम कर सकते हो कि थोड़ा सा एक काम कर दो, ब्लैक वाला है ये, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना मान लिए हैं हम लोग L1, और ये जो तुम्हारा ब्लू वाला है इसका लेंथ कितना माने हो, सेकेंडरी का कितना माने हो L2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2। दोनों में फ्लक्स का वैल्यू एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्राइमरी उसके अंदर है, सेकेंडरी के अंदर है। जितना प्राइमरी में फ्लक्स होगा उतने किस में होगा, सेकेंडरी में। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है, क्योंकि अंदर से ही ना फ्लक्स जाएगा। ये सब बात को भी ध्यान रखना है। प्राथमिक परिणलिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से, प्राइमरी सोलेनाइड ना, तो इंग्लिश में अगर लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड या लिंकेज्ड, ये भी लिख सकते हैं, लिंक्ड प्राइमरी सोलेनाइड। तो मेरा क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल टू, φ1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B1A1। अब उसी तरह से यहाँ अगर लिखें और अभी तुरंत हम लोग डिस्कशन किए थे φ2 इक्वल टू क्या होगा मेरा φ1। जितना इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतने बाहर वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब अगर तुम इसके बाद जानते हो कि φ1 का वैल्यू कितना है, B1A1, तो यहाँ लिख सकते हो इसको, मान लो इक्वेशन कितना, फर्स्ट वेयर B1 क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन प्राइमरी सोलेनॉइड। तो ये सब आप लिखिए। तो यहाँ B1 क्या है, प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और A1 प्राइमरी सोलेनॉइड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और B1 है, और A1 है मेरा एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल ना। ये सब बात को आप लिखते जाओ, उसके बाद जस्ट फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
ओके। अब यहाँ पे मेरा B1 A1, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि B1 इक्वल टू होता है म्यू नॉट N1 I1 बाय L1। आप देखना सोलेनाइड वाला में हम लोग ये फॉर्मूला लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट NI, लेकिन वहाँ n स्मॉल लिए थे तो स्मॉल इक्वल टू हो n इक्वल टू n बाय L था, तो यहाँ हो जाएगा N1 बाय L1। तो B1 इक्वल टू हो गया मेरा फॉर्मूला म्यू नॉट N1 I1 बाय कितना L1। इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन फर्स्ट मनी, डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें एक बात याद रखना कि ये मेरा प्राइमरी है, ये जो अंदर वाला है इसको हम प्राइमरी माने हैं और बाहर वाले को सेकेंडरी। ऐसा भी हो सकता है अगर हम बाहर से मेन करंट देंगे तो वो मेरा प्राइमरी हो जाएगा, और जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, अगर मान लो अंदर में हम करंट नहीं दे रहे हैं, बाहर वाले में करंट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेन कॉइल, मेन ये हो जाएगा प्राइमरी, और अंदर वाला क्या हो जाएगा सेकेंडरी। तो एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि जिसमें करंट फ्लो करा रहे हो वो तुम्हारा प्राइमरी कॉइल होगा, और जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा सेकेंडरी कॉइल होगा। तो कॉइल की जगह यहाँ मेरा क्या है, सोलेनॉइड है। ओके, तो याद फिर से हिंदी में अगर बात करें तो जिसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, उसके धारा में परिवर्तन कर रहे हो, वो तुम्हारा प्राथमिक कुंडली या प्राथमिक प्रणालिका होगा, और जिसमें अपने उसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिस अलग कॉइल में या प्रणालिका में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। तो ये सब बात जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो दोनों के बीच यहाँ पे जब इसको पुट कर दोगे तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 बाय L1 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा A1 ना, φ2। अब अगर बात करें यहाँ पर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व ना, किसके बीच, दोनों परिनालिका के बीच ना। अगर बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड, तो तुम्हारा M का जो फॉर्मूला होता है तुम पढ़ चुके हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, N2 φ2 बाय I1। I1 कौन करंट है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कि ये तुम्हारा अंदर वाले को तुमने क्या माना है, प्राइमरी, तो ये मेरा हो गया I1 ना। और मान लो इसमें कितना हो रहा है सर तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी में I2, तो ये हो गया मेन करंट और ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, ये हो गया तुम्हारा मुख्य धारा जो आप तुम प्रवाहित कर रहे हो प्राथमिक में, और ये हो गया प्रेरित विद्युत धारा। तो ये सब जब तक ध्यान से नहीं देखे हुए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखो, एक तरफ से देखो। अब तुम्हारा यहाँ पे M इक्वल टू φ2 का वैल्यू निकाल चुके हो, जैसे यहाँ पे रखोगे पुट करोगे तो म्यू नॉट N1 I1 बाय कितना हो जाएगा L1 इंटू A1, तो तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया। ये सब बहुत इजी है, बस इक्वेशन बेसिस है, बस थोड़ा सोचने भर का समय चाहिए, समय लो, थोड़ा इसमें समझने का जरूरत है। N1 म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू क्या कर दो A1 बाय क्या हो गया L1। ये तुम्हारा निकला किसका, सोलेनाइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व का मान। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं